यार प्रैक्टिकलिटी क्या है, अगर तुझको लगता है कि तुझे अच्छे मार्क लाने तो तुझे पढ़ना पड़ेगा, बट पढ़ना ही इनफ नहीं होता है। ओके तो अगर आप लोगों को अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने हैं, मुझे पता है एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, बोर्ड्स आ रहे हैं, और मैंने भी कई बार ये फेस किया है कि एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले पूरा सिलेबस निपटा के भी हम 90 पार लेते थे, 90 टाप लेते थे। ठीक है, तो आज के वीडियो को एंड तक देखो और एंड में आप ऐसे बंदे या बंदी बन ही जाओगे जो कि मतलब कम से कम पढ़े भी एग्जाम में 90% तो टाप ही लेता है। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करने वाला हूँ, मैंने खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इंटरनेट से ढाप के बोल रहा हूँ, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, इनको ध्यान से अपने लाइफ में अप्लाई करो। तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा भलाई चाहता हूँ। मेरे वीडियो का नॉलेज अगर 1% भी लाइफ में तुम इम्प्लीमेंट करोगे, 100% लाइफ चेंज होगी। ओके तो लेट अस गेट ऑन विद टुडेज वीडियो, दैट इज हाउ टू स्कोर मोर एंड मोस्ट मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने बैठने से पहले अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज करो। टिप नंबर 1 इज़ कि ऑर्गेनाइज योर स्पेस। ओके सब क्लियर होना चाहिए, सब टट्टी जैसी जगह पे बैठ के। यू डोंट नीड टू स्टडी एट दैट फकिंग प्लेस जहाँ पे तुमको वाइब नहीं आ रही है। ठीक है, और हो सके तो नॉन एकेडमिक किताबें अपने पास रखो, जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट की होती है, बस रखने को कि हाँ किताबें रखिए आसपास, कि ऐसा लगे कि हाँ पढ़ रहे, भसड़ मत करो। बस 1 बुक एट 1 टाइम, शेड्यूल लगा के बैठो 1-1 घंटा और ब्रेक लो। ओके तो ये नेक्स्ट थिंग है कि कंसिस्टेंट रहो बट ब्रेक लो बीच बीच में। ठीक है, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। ओके तो इसका सार ऐसा है कि 45 मिनट पढ़ो और 10 मिनट का ब्रेक लो, और उसके बाद नया सब्जेक्ट। ओके ये हुआ रिवाइज वाला बात। और तुमको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि तुम्हें पहले लेसन सभी डिटेल में पता होने चाहिए, उनकी समरी पढ़ लो इंटरनेट से। ओके क्योंकि तुम्हारे पास अगर नॉलेज नहीं तो तुम आंसर कैसे लिखोगे। नेक्स्ट थिंग आती है कि रटो मत चीज़ को, अंडरस्टैंड करो कि किस बेसिस पे क्या हो रहा है इधर। बायो में भले ही रटना पड़ सकता है, बट फिजिक्स के फॉर्मूले होते हैं, केमिस्ट्री में भी फॉर्मूलेस टाइप होता है, मैथ्स में भी फॉर्मूले होते हैं, तो प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट सर्वे होता है जिसके अंदर की नहीं हमें समझना पड़ेगा कि तुम अगर एक चीज़ को पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो तब तुमको 90% ध्यान में आएगी। उसके बाद ना धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसको ग्रैस्प करना ही बंद कर देगा। क्यों? बिकॉज आवर माइंड इज सुटेबल टू फाइंडिंग पैटर्न इन डिफरेंट थिंग्स। ओके एंड उसके अलावा उसका कोई और काम नहीं, तो वो हर चीज़ में पैटर्न ढूंढेगा। अब जो कि वो पहले पढ़ चुका है वो चीज़, तो ही इज़ लाइक कि जा बे साले मुझको और नहीं पढ़ना। तो अब तुम ये समझ चुके हो ना, तुमको मेन वर्ड्स अंडरलाइन करने, एक जगह पे लिखना है। मोस्टली हम क्या करते थे ना, पता है क्या, हम पूरे लेसन की समरी कर लेते थे पॉइंट बाय पॉइंट। ओके तो हिस्ट्री में जैसे रहता था कि कोई रिवॉल्यूशन है, या फिर ये टाइम में ये फ्रीडम स्ट्रगल है, फिर इसके अंदर इन्होंने क्या किताबें लिखी है एंड ऑल, ये था। तो बस मेन हेडलाइन की फ्रीडम स्ट्रगल दिस ईयर। ओके उसके अंदर के जितने भी किताब है या फिर लोग थे, ओके तो उनका बस हेडलाइन। ओके अब तुम्हें समझना है, तुम्हें एग्जाम में मार्क्स टापने, ज्ञान नहीं देना है, तो पॉइंट वाइज आंसर लिखना चाहिए अपन ने। अब पॉइंट वाइज का मतलब है 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट, 4 मार्क के लिए 8, और 8 मार्क के लिए 16 पॉइंट, और 10 मार्क के लिए 20 पॉइंट। इससे ज़्यादा नहीं लिखने, ज़्यादा लिखोगे अच्छा है, बट तुम्हें 20 पॉइंट तो बनाने ही है। ओके अब समझना पड़ेगा कि हर एक का जो पहले एक मेन हेडिंग होती है, फिर सब हेडिंग होती है। तो अगर तुम्हारा लेसन क्लियर है, तुम्हें पॉइंटर्स पता है, तो तुम आराम से 20 पॉइंट लिख सकते हो। और पॉइंट 4 लाइन का नहीं होता है, आधी लाइन में भी निपटा सकते हो। ओके तो प्रॉब्लम सब्जेक्टिव जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होते क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, वो देते हैं एक्चुअल में, क्योंकि वो मार्क खा जाते हैं। तुम्हें अगर पूरा लेसन डिटेल में पता है ना, तुम बेटा 20 पॉइंट तो टाप ही लोगे। तो अब अल्टीमेट चीज़ आती है जो कि है, मुझे नहीं पता तुम कौन से बोर्ड से हो, मैं स्टेट बोर्ड से था, तो पूरे के पूरे फिल इन द ब्लैंक्स एक बार पढ़ लेने के। अभी ये जो बात है ना, शांति में पढ़ो, इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों को बोलो कि शांति रखे। ओके ये नहीं होने वाला है। तुम्हें मोस्टली रात को बैठो, क्योंकि रात में तुम्हारा दिमाग हो सकता है ज़्यादा एक्टिव हो अगर मेरे जैसे हो तो, या फिर सुबह सुबह जल्दी बैठो पढ़ने, और टारगेट वाइज बैठो कि मुझे ये चैप्टर निपटाना है। रटना भूल जाओ अगर तुम्हें अच्छे मार्क लाने होंगे तो। मेरी गारंटी है तुम 90 टापोगे अगर तुम पॉइंट वाइज पढ़ोगे और डिटेल में लेसन पढ़ोगे, क्योंकि अगर डिटेल में तो तुम्हें कोई भी टॉपिक थे तुम 5-10 पॉइंट टाप ही लोगे उसके ऊपर।
पढ़ाई किस किस की करनी होती है। 10वीं तक आए तो देखो इंग्लिश के पैराग्राफ आते हैं, 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी मराठी थी हमें, उनके पैराग्राफ आ जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई उतनी टेंशन वाली होती नहीं है। बचा साइंस, तो साइंस में लर्न करना पड़ता है भाई, और मैथ्स तो टेंशन वाला काम ही नहीं है, फॉर्मूलेज होते हैं, तो मैथ्स तो एकदम ईजी है। एसएसटी में लर्न करना पड़ता है, बट एसएसटी भी अपना फेवरेट था, क्योंकि उसके अंदर भी तुम ये जो मेरी टेक है ना, मेमोराइज़ करो और हर एक को पॉइंट वाइज में कर लो। हम लोग ना बहुत छोटे छोटे से करते थे, जैसे कि हर एक का अगर पॉइंट है तो हम कुछ भी जी सैड गी सैड ऐसा एक मीनिंगफुल वर्ड बना लेते थे उसका, तो उसके ऊपर से डिराइव करके हर एक पॉइंट निकल जाता था। जैसे कि मैंगो हो गया, फिर मैंगो के ऊपर कुछ मेंटेनेंस एक्सेप्टेंस करके टॉपिक थे वो निकल जाते थे। तो देखो मैंने 11वीं-12वीं में कॉमर्स लिया है, तो इसीलिए मैं मेंटेनेंस बोला। तो एक बिटवा करके हमने निकाला था कुछ, तो भी शायद बायलैटरल ट्रेड का था, फिर इकोनॉमी का था, उसके अंदर अलग अलग टॉपिक थे। हाँ, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ। फिर एक था शायद से मेरा था तो शॉर्ट फॉर्म बनाना सीखो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ अभी। हाँ, तो मैं कॉमर्स में हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम के टाइम से पहले मैंने सबके शॉर्ट फॉर्म बनाए थे। जैसे कि हमको एक था क्वालिटीज़ ऑफ मनी, तो उसका अंदर मैंने एक लिखा था जीडीपीसी। अब जीडीपीसी क्या होता है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, फिर डिविजिबिलिटी, देन कॉग्निजेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारी मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ कॉमर्स की। तो ऐसे ना मैंने बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट जो थे ना, इसमें 15 पॉइंट है, तो मैंने ऐसे शॉर्ट एक लेटर जो कि किसी बंदे का नाम हो सकता है उसमें डाल दिए, लर्न कर लिया, पेपर आया, सीधे उनका लेटर लिखा, तो मेरे को पूरा 1 पॉइंट मिल गया। और एक में 2-2 पॉइंट आपे, तो मेरा पूरा 10 मार्क का आंसर हो गया। तो मेरे को तकलीफ आई नहीं एग्ज़ाम के टाइम में। ऑनेस्टली बोलूँ क्या, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी इतनी। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही पढ़े हैं 3 लेसन, और मजाक से अटके सही गए एग्ज़ाम। पता है कि हम लोग जो पेपर को लेकर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना, वही पेपर हमारे थोड़े बहुत बिगड़े, और जो पेपर की ऐसा बस पासिंग पुरता लिखना है, वो आउट ऑफ के गए सबके, मेरे दोस्तों के भी। हाँ, तो तुम्हें अगर तुम ये केओस से बाहर निकलोगे और वर्स्ट को लेके चलोगे, पता है मेरा वर्स्ट क्या था, 80% आगे बहुत है भैया, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि वर्स्ट लेके चलो, वैसे मेहनत करो, पॉइंट्स फॉर्म करना चालू करो, और तुम्हें समझना है कि तुम्हें किसी के सामने ज्ञान नहीं बांटना है, तुम्हें ज्ञानी नहीं बनना है। तुम्हें ऐसा नहीं कि 1000 सप्लीमेंट लेने हैं, एक पेज पे भी तुम्हारा काम हो सकता है, बट देखो तुम्हें करेक्ट लिखना है। तुम ऐसा समझो कि तुम सामने वाले के ऊपर एहसान कर रहे हो पेपर लिख के। तो पेपर हमेशा नीट और क्लीन रखो, पॉइंट वाइज लिखो, और सबसे मेन भसड़ कभी नहीं करनी चाहिए एग्जाम पेपर में। सामने वाले को जितना तुम पॉइंट दिखाओगे वो उतना जल्दी चेक करेगा। ही इज़ नॉट इंटेंडेड टू चेक ईच वर्ड ऑफ योर आंसर शीट, बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ही हैज़ हंड्रेड्स ऑफ आंसर शीट टू डू। तो वो वर्ड बाय वर्ड भी नहीं चेक करेगा। अंडरलाइन करना सीखो, और देखो स्काई रॉकेट हो गया आपके मार्क्स। मुझे पता है बहुत से लोगों के बोर्ड आ रहे हैं। अगर तुमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि शॉर्ट में हर एक लेसन की समरी यूट्यूब पे मिल जाती है। अभी बैठो रात में 4 घंटा, एक सब्जेक्ट कोई भी लो, उसके सब लेसन की समरी 45 मिनट 10-10 मिनट के गैप से सुन लो। एक पेज पे बस समरी लिखो, एक ही पेज पे, कि तुम्हें समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम में कुछ भी है और तुम लिख सकते हो। आफ्टर डैट मैंने जैसे छोटे छोटे पॉइंट बनाए वैसे हर एक के लिए बना लो। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं वो मस्त होते हैं, एक बार पढ़ लो पूरे बुक के। मुझे पता है कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता है, एक सब्जेक्ट कवर हो सकता है साला 3 दिन में। अभी बोर्ड को टाइम है, 1 महीना है। पागल जैसे बनते हैं बच्चे। क्यों बोल रहा हूँ, अबे हम भी 10वीं बोर्ड में थे, भले ही हुई नहीं हमारी, क्या हम दे नहीं सकते थे क्या? हाँ चलो, ज़्यादा ऑप्टिमिज्म में नहीं आते। तो अगर वीडियो को सम अप करना है, मुझे पता है मैंने ऐसे टिप्स लिख के कुछ दिया नहीं है, बट अगर वीडियो को सम अप करना है तो मैं पहला पॉइंट बोलूँगा कि तुम्हारा स्पेस क्लीन अप करो, क्लीन अप योर स्पेस, डिसाइड अ टाइम टू स्टडी, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, देन मेमोराइज व्हाट यू आर गोना लर्न, देन फर्स्ट ऑफ ऑल समराइज होल द चैप्टर, देन फॉर्म पॉइंट्स फॉर एवरी आंसर, कीप योर आंसर शीट नीट एंड क्लीन। तुम उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, वो एहसान कर रहे हैं, चेक करके बात ध्यान में रखो, ठीक है। देन ऑलवेज यूज़ पॉइंट्स इन योर एग्ज़ाम, लर्न ऑब्जेक्टिव मस्ट, ओके। मुझे बताइए अजीब से टिप्स है, बट ये रियलिटी पे है। मैं ऐसा बेफालतू का तुम्हें कोई वीडियो देख के नहीं टिप बोल रहा हूँ, ये मेरे रियल लाइफ का टिप है, ओके। और हो सके भाई मेरी बात समझो, रात को बैठो आराम से, टापो 5-7 बजे तक सुबह के बैठो। हम बैठे हैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। देखो लोग होते हैं कुछ कंफर्टेबल नहीं होते हैं,
मैं एक टिप दूंगा, एक हफ्ता ट्राई करके देखो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नाइट आउल हो, सो यू कैन यूज़ टू इट। और अगर ऐसा नहीं लगता है नहीं हो तो रात को जल्दी सो जाओ, 9-10 बजे के आसपास। सुबह 4 बजे या फिर 5 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई चालू करो, थोड़ा बहुत मेडिटेट कर लिया करो, अच्छा होता है। ओके, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान मिला है वीडियो से, सो मेक श्योर यू कैन स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। और तुम मुझको सपोर्ट करने के लिए शेयर कर सकते हो वीडियो। डू फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स, कॉज मुझको इंकरेजमेंट मिलता है नए वीडियो बनाने को। और कुछ कंटेंट चाहिए तो तुम लिख सकते हो कमेंट में। ये भी एक भाई ने बोला था कि एग्ज़ाम के ऊपर बना दो, तो आज लाइक चलो डाल ही देते। हम इतने भी स्कॉलर नहीं है, बट इतना तो हमारे में कैलिबर है, इतनी तो औकात है कि तुम्हें बता दे कि सालो बोर्ड आ रहे तो कुछ कर लो, ठीक है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Never need a mechanic, she will love. But now make her, she will love. Yeah, me love one thing. Me make a bad man sing.